ग्राफ बढ़ा है एनडीए का। पिछले एक पखवाड़े में जो भी आप प्रेस में हैं, चाहे जो भी सर्वे करते हैं, सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के बाद संपूर्ण प्रदेश में एनडीए के वोट में काफ़ी इजाफा हुआ है। क्या लग रहा है, बाढ़ के जो जनता है सपोर्ट इस बार कर रहे हैं? पंचायत के लोग उपस्थित हैं, लेकिन कहेंगे सबके सामने। आपके गांव के बारे में सोच रहे हैं, इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? इनके बारे में सोच रहे सब जनता मिल करके इनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ज्ञानू जी के बारे में क्या सोच रहे हैं? ज्ञानू जी के बारे में तो हमारा पूरे भाई विधायक अभी वर्तमान में विधायक है ये हैं, और उनको हम लोग भी इज्जत करते हैं, और आवेंगे लेकर के टिकट तो उनको भी दिया जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि बीके सिंह जी लगातार यहाँ दूसरी बार आए हुए हैं, मेरे ख्याल से दूसरी बार हम इस गांव में पहुँचे हैं, तो क्या लगता है कि टिकट मिलेगा जदयू से या फिर वही बीजेपी का ही जो ज्ञानू सिंह जी है वही रहेंगे? नहीं, ज्ञानू जी तो भाजपा से टिकट को तो मिलना चाहिए। आखिर जब भाजपा टिकट देगा तो फिर जेडीयू कहाँ से दे पाएगा? आनंद से बात किया है और पर्यटन मंत्री से बात किया है। परसों का समय दिया है, मैं जाऊँगा आनंद मोहन जी तक, वो भी मैं आग्रह करूँगा, उनको लेकर मैं जाऊँगा मंत्री जी के पास। और इस गांव के और कुणाल जी भी हैं, उन्होंने कल दिखलाया कि एक समुदाय भवन बन रहा है, उसके पास समुदाय सरकारी जो है तो जमीन है, तो हम लोग ने बात किया है मंत्री से, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें हर गांव में हमारी कोशिश होगी। मैं कितना जल्दी कर पाऊंगा नहीं जानता हूँ, लेकिन हर दिन में नेता लोग सक्षम नहीं हुए हैं, और इसलिए शायद आप लोग की उदासीनता नेताओं से पत्ती रहती है। लेकिन आज हम आपके गाँव में आए हैं, हमें बड़े भाई हैं, उनको साक्षी मान के आपको कह रहे हैं कि आप भरोसा रखिए, अगर हम लोग को नेतृत्व का मौका लगता है तो मैं आपको बता दूँ कि हमारी कुछ समस्याओं को मैंने देखा है, मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। इस बार विधानसभा वो एक नदी के किनारे बची हुई है, एक बहुत बड़ी रोड नाला से बनता रहेगा, बन जाएगा, लेकिन बड़ी समस्या है कि आज गंगा किनारे जो है, आज नदी के किनारे जो है, तो वो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के जितने भी गाँव पड़ते हैं सब जगह डूबा हुआ है, उनकी जमीन चली जाती है, उनके माल, उनके बच्चे प्लास्टिक लगा के टेंट बना के रोड पर रहने के लिए व्यवस्था है। साथियों, हम लोग को मैं अगर हम लोग आते हैं तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग इसका एक सुनिश्चित और निश्चित व्यवस्था करें, ताकि हर साल जो साथ भरना पड़ता है तो रोज भरना न पड़े। साथियों, इसके साथ साथ मैं आप लोगों से कहना कुछ और भी बातें हम लोग को मालूम करें, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ ये करना चाहते हैं। आज हमारे यहाँ इस बार विधानसभा सभा का जो रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है, जो है वो है एनटीपीसी। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनका 20 होता है, उन्होंने जिस चीज को लेकर स्थापित किया है वो चीज जो है हमारे बड़ा बना के किसानों के खून के बम और उनके पसीनों के बम से रखा है। और निश्चित रूप से अगर हम लोग को नेतृत्व का मौका लगता है तो हम कोशिश करेंगे, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे। इसमें जितने भी वर्कर होंगे, जितने भी नौकरियां लगेगी, क्योंकि यह जमीन हमारे किसानों की है, हमारे लोगों को है, तो निश्चित रूप से इनको जितनी नौकरियां लगेगी वो हमारे युवाओं की लगेगी, हमारे लोगों को कराएगा। इसमें जितनी भी किसी तरह का व्यवसायीकरण होगा, व्यवसाय होगा, तो हमारी कोशिश होगी कि यहाँ के युवा साथी जो है उसको यहाँ के बाद विधानसभा के लोगों को उसका अवसर मिले। साथियों, हम लोग कोशिश रहेगा। आज हमारे आनंद मोहन जी ने कई स्टेजों पर कहा है, ये जो देश से प्रदेश फिर से विशेष इसका जो नारा हमारे आनंद मोहन जी ने दिया है वो दिया है कि 20 वर्ष में आज एक घर में रोड चला गया, एक घर में बिजली गया, और एक घर में आज सुरक्षा और नल जल की व्यवस्था हुई। और आज हमारे गांव से नीतीश के द्वारा इस पूरे बिहार से आज गांव में सब जो है, ग्रामीण सब जो है
नीतीश जी ने समाप्त कर दिया। आज हर गांव में जाइए तो हर घर में जल है, हर घर में 22 घंटा 20 घंटा बिजली है, हर घर तक रोड गया है, हर घर में नेटवर्क नेट चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है। जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद। साथियों, इस क्षेत्र में हम लोग के यशस्वी सांसद जो है ललन बाबू, हम लोग लेकर यहाँ पर आए थे। मैं आज उनके अनुपस्थिति में उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा भी बहुत सारा कार्य हुआ और हमको बहुत अवसर मिला, बहुत सारा प्यार सम्मान उनका मिला है और इसी का प्यार सम्मान देता रहे। आप लोग के बीच में मैं अंतिम रचना भी आया था और साथियों, आप लोग को उस दिन का भी कहीं न कहीं दर्द सिखाना है मुझे कि जब मैं आया था घर घर उनके छोटा बच्चा काम करने वालों को पहचानना चाहिए और उसका सम्मान। सर, तेजस्वी यादव भी बीते दिनों कलम बांटते हुए सड़क पर नजर आए थे, तो आरजेडी वाले कहेंगे कि हम लोगों के देख से कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये पहले से आपको इस कलम बांटने की बात शायद आपको ये कहेंगे कि बाढ़ क्षेत्र में बीके सिंह द्वारा जो पहले इसके पूर्व कई सप्ताह से कई महीने से जो बांटे जा रहे हैं उसका नकल वो किए। उनकी परंपरा, उनकी विरासत कलम बांटने की नहीं है, लाठी घुमाने की है, तेल पिलाने की है। आनंद मोहन जी, जिस इलाके में आप कलम बांट रहे हैं, तेजस्वी इसी इलाके में कलम फेंक रहे थे। नहीं, कलम फेंक रहे थे वो। जी जी, तो क्या वो अनादर था। देखिए, कलम बांटना, कलम हमने अपने संबोधन में कहा कि कलम बांटने में और कलम फेंकने में का अंतर समझिए। कलम फेंकने का मतलब कलम का अनादर और कलम बांटने का मतलब बच्चे अपने भविष्य के प्रति चिंतित हों, उसी कलम से अपना गौरवशाली इतिहास लिखें। बाढ़ विधानसभा में लगातार बीके सिंह सक्रिय हैं, सेवा कर रहे हैं, हेलमेट आप समझ रहे हैं ना जी, समझ रहे हैं तो उसी तरह से लिखिए। क्या लग रहा है सरकारियों से दावेदारी हो सकती है इनकी? अब ये तो अभी समय आने दीजिए। एनडीए के लोग, शीर्ष लीडर सब समझदार हैं, वो अपना फैसला ले लेंगे। सर, जो भी फैसला आएगा, बयान दे रहे हैं, फैसला आएगा। भूरा बाल पर आनंद मोहन जी क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि भाई हमारी भागीदारी होगी तो सत्ता की कुर्सी पर बैठाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि आनंद मोहन जी जो है जात की राजनीति कर रहे हैं। क्या भूरा बाल पे आप लोग एक बात बताइए कि हिमाचल में अकेले और उत्तराखंड में 50% से ज्यादा ठाकुर हैं। सवर्ण की बात छोड़ दीजिए, वहाँ कभी आपने सुना कि हम दलित को साफ कर देंगे या हम पिछड़े को साफ कर देंगे या अल्पसंख्यक को हटा देंगे? ये देश ऐसा गुलशन है, ऐसा चमन है जिसमें गेंदा है, गुलदौदी है, चीरा मीरा है, अड़हुल है, धतूर है, कमल है, गुलाब है, सबको लेकर के ये चमन बना है। यहाँ किसी को काटने, किसी को छांटने, किसी को साफ करने की संविधान इजाजत नहीं देता है। आप जान लीजिए कि आरक्षण जो विशेष अवसर का सिद्धांत तब आया था जब इस देश के संविधान सभा में 85% लोग सवर्ण उन्होंने छाती चौड़ा करके अधिकार दिया। जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, इसलिए कि सबों को साथ लेकर किसी को छोड़ करके ये देश नहीं चलेगा। सबों की उन्नति में ही देश की भलाई। सर, वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाले थे। ये क्यों ऐसा अवसर, क्यों ऐसा करना पड़ा? तो क्या जब एक बार दोनों साथ निकले थे वोटर अधिकार के लिए, तो फिर क्या कौन सी ऐसी नौबत आई कि अलग अलग निकलना पड़ा? ये साबित करता है कि महागठबंधन में फूट है, दरार है, मतभेद है जी। अच्छा, और वोटर अधिकार यात्रा कौन निकालता है? किस ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है? जो कर्नाटक में जीतता है तो उनकी अपनी जीत होती है, जब केरल में जीतता है तो उनकी अपनी जीत होती है, तेलंगाना की जीत उनकी अपनी जीत होती है, ये आपको बंगाल की जीत उनकी अपनी जीत होती है, झारखंड की जीत जनमत की जीत होती है। लेकिन अगर महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली सहयोग से
जीत जाए, कल को बिहार जीत जाए तो लोग कहेंगे कि वोट चोरी हो गई, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो गई, खेला हो गया। इसलिए दो रंगी बातें नहीं चलेंगी। आप सबूत पेश कीजिए। लोकतंत्र में अगर वोट की चोरी हो रही है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। इस मुल्क की आज़ादी और लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी। मैं दूसरी आज़ादी का सिपाही आपके बीच खड़ा हूँ। जब 1974 से 77 तक इस देश में इमरजेंसी थोपी गई, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर को कैद किया गया, सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई, न्यायपालिका पर भी पहरा बिठाया गया, पूरे देश को कारागार में तब्दील करके शीर्ष लीडर लोकनायक जयप्रकाश नारायण